किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा कोई न जोर है, सब कुछ है उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत में लिखा है जो सुख का सवेरा, कब तक रहेगा ये गम का अंधेरा, एक दिन तो मिलेंगे उजाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। ये सच्चा तीरथ ऊंचा हिमालय, ये मन का मंदिर सुख का शिवालय, तूने यहीं पे तू रमाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा कोई न जोर है, सब कुछ है उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत में लिखा है जो सुख का सवेरा, कब तक रहेगा ये गम का अंधेरा, एक दिन तो मिलेंगे उजाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। ये सच्चा तीरथ ऊंचा हिमालय, ये मन का मंदिर सुख का शिवालय, तूने यहीं पे तू रमाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे। ओम शांति। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया,
आज बाबा ने भक्तों को बहुत याद किया। बाबा कहते हैं जिसने सबसे पहले शिव की भक्ति शुरू की, बाबा कहता है उन्हीं को सबसे जास्ती सुख का वर्षा मिला। जिन्होंने कम की, बाबा कहता है उनको फिर फल भी कम मिले। सारा मदार बाबा कहता है भक्ति पर है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है भक्त है ना, वो इतने भोले। क्या कहते हैं? किस्मत के खेल निराले मेरे, किस्मत में लिखा है जो गम का अंधेरा। तो बाबा कहते हैं भक्त तो ये सोचकर बैठा है बेचारा कि मेरी जो किस्मत है ना, ये भगवान ने लिख दी। तो भगवान भरोसे बाबा कहता है वो दुख भोगता जाता, रोता जाता है, गिड़गिड़ाता जाता, मंदिरों में भागता जाता। बाबा ने आज कहा, बाबा कहते हैं बच्चे तुम जुआ खेलना बंद। बहुत से भाई बहन मुरली सुनते हैं, वो सोचते हैं कि ये जुआ तो जेंट्स लोग खेलते हैं। लेडीज सोचती हैं हमने कभी कहा जुआ। बाबा क्लास में बैठे हर बच्चे को कह रहा है बच्चे ये जुआ ऐसी चीज है, हारता है आदमी तो दुखी हो जाता है, जीतता है तो खुश हो जाता है। क्यों कहा बाबा? ऐसा बाबा कहता है कौन सा खेल है जो हार और जीत से संबंधित है? लेकिन बाबा कहता है ये भ्रष्ट करो। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं जुआ हारने वाला भी नहीं उठता, जीतने वाला भी नहीं उठता। बाबा कहता है ये कर्म भ्रष्ट। भगवान ये मत नहीं देता कि जुए से कोई प्राप्ति हो सकती है, जुआ खेलने वालों की महिमा हो सकती है। लेकिन बाबा कहता है तुमने शास्त्रों में तो सुन लिया कि पांडवों ने द्यूत खेला। द्यूत क्रीड़ा, समझ लेना। द्यूत का मतलब होता है जुआ, लेकिन इसको साथ में क्रीड़ा बोला गया। क्रीड़ा माना खेल। खेल में तो बाबा कहता है हार जीत चलती है। हार जीत का ही तो बाबा कहता है ये सारा खेल बना हुआ, खोने पाने का तो खेल है सारा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप इस द्यूत क्रीड़ा को खेलने आते हो, घर से चलते हो, आत्मा यहाँ पाठ बजाने आती है, खेलने आती है, क्रीड़ा करने आती है। कुछ बाबा कहता है साथ ले आते हो अपने एक कोरी सफेद चादर साथ ले आते हो। सतु प्रधान आत्मा इस रंगमंच पर नीचे उतरती है क्रीड़ा करने के लिए। कितने दाव चलती है। मन जैसे शतरंज खेलते हैं, ऐसे देखो मन चालें चलता है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये करते करते आपके 84 जन्म, बाबा कहता है अंतिम, जैसे मरते को कहते हैं ना कि भगवान को याद करो, अंतिम बाबा कहता है बस ये बाजी। आपने देखा होगा जब महाभारत में ये द्यूत खेला गया, उस समय वहां सारथी श्री कृष्ण नहीं बैठा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये सारथी है आत्मा। ये बाबा कहते हैं प्रेजेंट नहीं है, मन है। मन मन के साथ खेल रहा है। देहधारी देहधारी के साथ बाबा कहता है देखो द्यूत खेलते हैं, हारने जीतने का, खोने पाने का, मान अपमान का।
तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो द्यूत है जो खेलते खेलते बाबा कहते हैं जैसे पांडव लुट गए ना, सब बेच खाया, द्रौपदी भी दाव पर रख ली, इंद्रप्रस्थ भी हार गए, सब कुछ। तो बाबा कहते हैं देखो आत्मा भी जब ये कल्प का चक्कर लगाते लगाते बाबा कहता है जब लास्ट में पहुंचती है तो बाबा कहता है कुछ बचता नहीं तुम्हारे पास। मरते आदमी के लिए लोग क्या कहते हैं, बेचारा क्या ले गया। जुआ ऐसी चीज है बाबा कहता है, ना तो ये हारने वाले को उठने देता, ना जीतने वाले को उठने देता, बिल्कुल खाली करता है, तुम कुछ नहीं छोड़ेगा तुम्हारे पास। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम मुझको पुकारते हो कि भगवान मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, तू ही मेरे जीवन का एक सहारा है, मेरी रक्षा कर। तो बाबा कहता है इस अबला को मैं सबला बनाता हूँ। ये बाबा कहता है ये 5 पति कौन है तुम्हारे। बाबा कहता है ये 5 विकार तुम्हारे 5 पति बनकर बैठे हैं, मालिक बनकर बैठे हैं। तो बाबा कहता है ये द्रौपदी देखो दाव पर लगी बैठी है। तो ये कोई कह नहीं सकता कि हम तो जुआ नहीं खेलते। अंत में खाली तो जाने वाले हैं, जुआरी खाली तो उठता है। बाबा कहता है ये 5 पति तुम्हारे। तो क्या करना पड़ेगा अभी। बाबा कहते हैं बच्चे एक पाप की श्रीमत, भक्त बनकर बाबा कहता है अभी ये रोना बंद करो कि किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। बाबा कहते हैं मैं आपको पवित्रता का बल दे रहा हूँ, है ना। कृष्ण को दिखाया है कि वो जो द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, समझ लेना ध्यान से। अंत समय में मृत्यु भी ये जो आत्मा है ना इसका चीर चुराएगी, ये शरीर। फिर आदमी सोचता है बेचारा देख क्या गया, कर क्या गया। बाबा कहते हैं बच्चे इससे पहले कि बाबा कहता है वक्त बीत जाए, क्योंकि द्रौपदी भी क्या करती है, वो दूसरों से बहुत उम्मीद बांधती है कि मेरे 5 पति हैं, इतने बड़े महारथी हैं, इतने बड़े बड़े लोगों की ये सभा है, बड़े बड़े यहाँ गुरु बैठे हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं। बाबा कहते हैं तुम भी ये करते हो। ये शरीर इसका चीरहरण ना हो, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुख तुमको ना लगे, उसके लिए बाबा कहता है बच्चे तुम भी क्या क्या करते हो, डॉक्टरों के धक्के खाते हो। दुख तुमको ना सताए, तुम वकीलों की राय मशवरे लेते हो। करते हैं नहीं, बीच बचाव करते हैं। ये गिरधारी तो हमको लास्ट में याद आता है, ये तुलसी का पत्ता, ये गंगा जल, ये तो बहुत आखिर की बात है जब सब हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो तुम भी कितने जतन करते हो कि मरने से पहले जी तो लूं। तो जीना क्या है तुम्हारा, क्या है। एक जुआरी क्या जीवन जीता होगा, देखा होगा जो जुआरी लोग होते हैं क्या जिंदगी है उनकी, पैसा उड़ाना, अय्याशी। क्या हमने इसके अलावा जीवन में कुछ किया है। वो करते करते बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा बंधनों में बंध जाती, ये सुख भोगते भोगते बाबा कहते हैं तुम सुख के बंधन में ऐसे बंधते हो, जब वो सुख खिसकता है, छूटता है, तो तुम रोते हो। सिर्फ एक जुआरी वो थोड़ी जो क्लब में बैठकर पत्ते बांट रहा है।
बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा भी देखो, डे बाय डे बाबा कहता है ये नया पत्ता तुम्हारे सामने आता है, एक एक दिन बीतता जा रहा है। जोकर देखते हो ताश के पत्ते में, बाबा कहते हैं बस वही वही बनकर बैठे हो अभी, जोकर माया के हाथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो कर्म भ्रष्ट है। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारी भक्ति का फल मैं देने आया हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो भक्तों को ही देवता बना दूं। सोच, मांगने वालों को, गिड़गिड़ाने वालों को बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो दाता बनाता हूँ, विधाता बनाता हूं। कभी सोचा? कहते हैं द्रौपदी ने थोड़ी सी साड़ी फाड़कर उंगली पर बांध दी तो बंध गया ये कहने लगा मुझे इसका ऋण देना पड़ता है। बाबा कहते हैं तुमने भक्ति में मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए सुंदर सुंदर पलंग सजाए, सुंदर सुंदर बाजारों से मेरे लिए वो पोशाकें खरीद के ले आए, कैसे कैसे मेरे को तुमने भोग लगाए। हालांकि मैंने खाया कुछ नहीं, पहना कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं ना भगवान तो भावना का। बाबा कहते हैं देखो भक्त मुझे याद करते हैं, आज भी बाबा ने भक्तों के लिए कहा। बाबा कहता है भक्त तो ये बेचारा चाहता है कि मैं भगवान के दर्शन कर लूं, हाँ, और भगवान के जो है ना चरणों में लीन हो जाऊं जैसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अभी, बाबा कहते हैं देखो तुम खेलना तो बंद कर दो, तुम नॉलेजफुल बन गए ना। एक इंसान को अगर ये समझ में आ जाए कि जुए से आदमी सक्सेसफुल नहीं होता, जुए में से आदमी, कहते हैं ना जुए से तो घर बिक जाते हैं। कभी सुना आपने किसी ने जुआ खेलकर लॉटरियां लगा लगा के बहुत बड़ा एम्पायर तैयार कर लिया? वो झटके से आता है और झटके से सब निकल जाता है। तो बाबा इस समय बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम जोकर नहीं बनना। बाबा कहता है तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो क्या करूं? उठ जाऊं? उठ तो सकते नहीं ना, बाबा कहते ड्रामा तो पूरा खेलना है तो। लेकिन बाबा कहता है आप नॉलेजफुल तो बन रहे हो, ब्राह्मण तो बन रहे हो। तो बाबा कहता है फिर संगम पर, बाबा कहता है जो बच्चे नॉलेजफुल बन गए, बाबा कहता है बैठते तो भगवान के सम्मुख हो तुम संगम पर, लेकिन बाबा कहता है माया का ऐसा पहरा है, बैठे बैठे भूल ही जाते हो कि किसके सामने बैठा। फिर बाबा कहता है देह के भान में चले जाते। तो समय तो नजदीक है, जुआरी उठेंगे हाथ मलते हुए। देख रहे हो ना दुनिया में क्या क्या चल रहा है बाबा कहते हैं प्रलय दिख रही है तुमको? जो शास्त्रों में सुनते थे कि पृथ्वी जलमयी हो जाएगी, चारों तरफ पानी पानी होगा, न तीर्थ बचेंगे। देख रहे हो तीर्थों का हाल, जिन घरों को कंफर्ट जोन समझकर बैठे हैं, देखते हो घर कैसे ताश के पत्तों की तरह गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी नींद से जाग जाओ। ये ताश के पत्ते में बाबा कहता है बेगम बादशाह तो तुम खूब देखते हो, लेकिन ये ताश के पत्ते, शतरंज देखते हो वहां पर भी बेगम बादशाह दिखाते हैं, राजा रानी दिखाते हैं शतरंज में। लेकिन बाबा कहता है जाग कर देखो, ये तो बाबा कहता है लकड़ी की बस, क्या दिखाएं तुम, गोटियां। कोई राजा बना है, कोई रानी बनी है, कोई हाथी बना है, कोई घोड़ा बना है, कोई वजीर बना है, कोई प्यादे बने। तुम खेल खेल में इतने सीरियस हो जाते हो, तुमको भूल ही जाता है कि ये क्रीड़ा है।
एक बच्चा वीडियो गेम खेल रहा था। वीडियो गेम के अंदर एक करेक्टर था। उस करेक्टर का वो बार बार नाम क्या ले रहा है, क्योंकि जब वहां प्लेयर खेलते हैं तो पहले एक नाम सिलेक्ट करना होता है कि तू ये प्लेयर। तो उसने वो एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। तो कहने लगा ये जो क्रिश है ना, क्रिश 1 मैं हूं। और खेलते 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 जब सेकंड वाले प्लेयर ने इसको फाइटिंग में मारा तो कहता अरे मैं मर गया, मैं मर गया। तो माँ ने कहा कौन मर गया? बोला वो गेम में, मैं क्रिश हूं, मैं मर गया। माँ ने कहा नहीं, तू क्रिश थोड़ी है, तू क्रिश तो नहीं है। बोला अरे हाँ हाँ मैं जानता हूं मैं क्रिश नहीं हूं, लेकिन गेम में तो मैं क्रिश ही हूं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं मर गया। आप देखा करो बच्चों को वो गेम खेलते हुए। वही गेम खेलते खेलते उनके अंदर एंगर आ जाता है। वही गेम खेलते खेलते वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, यस मैं विन कर गया, मेरे पॉइंट्स इतने बन गए। तो सामने बैठा आदमी कहता तू चुपचाप खेल लेना, क्यों इतना हल्ला कर रहा है? गेम ही तो है। ना तो तू मरा ना जीता, ना तेरे पॉइंट्स, कुछ भी नहीं। बाबा मुझको यही दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे क्रीडा ही तो है। इतना एंगर आ जाता है तेरे अंदर जब तेरे मन की नहीं होती, जब कोई बीमारी आ जाती, जब घर के अंदर कोई खिटपिट आ जाती, जब रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, जब प्लेग्राउंड में तुम हार के घर आ जाते हो, कितना एंगर आता है तुम। दिल करता है गोली मार दो अपने आप को या उसको, या कहीं मिले तो भगवान को भी। ये तो मिलता नहीं। ये अच्छा है, ये कहीं दिखता नहीं, ये मिलता नहीं। कितने कंफर्ट जोन में बैठता है। तो बाबा आज की मुरली के माध्यम से मानो दुनिया ने घरों में गणेश जी बिठा रखे हैं, हर आंख में आंसू है, हर दिल में एक दर्द है। बाबा कहते हैं तभी तो बेचारे देखो ये भूखे प्यासे रह करके, हाँ, बाबा कहते हैं वो प्रतिमा के सामने रोते हैं, कभी हंसते हैं, भावुक हो जाते। लेकिन इनको जगाए कौन कि ये वीडियो गेम है। वीडियो गेम का ये करेक्टर बना है ममता। इस करेक्टर को देखो ध्यान से। बाबा कहता है बच्चे आपकी अचीवमेंट्स भी, मरता है आदमी कहाँ जाती उसकी डिग्रियां। और मरने की भी बात नहीं, हम तो देखते हैं जीते जी डिग्री है पढ़ी है, लेकिन पता नहीं कहाँ है, माँ के घर में है कि इधर है कि उधर है। कहते क्या करना है डिग्री, अब किसको दिखानी है, मांझने तो बर्तन ही है। तो बाबा कहता है आप अपनी अचीवमेंट देखो, पिछले जन्मों को छोड़ो वो तुमको याद नहीं, अभी की देख लो। बाबा कहता सारी अचीवमेंट देखो, पहले शरीर देखते हो ना, कितने सुंदर हो, मेल हो कि फीमेल हो, रंग काला है कि गोरा, कद काठी कैसी है, आवाज कैसी है, कितना पढ़ा लिखा हूँ, कैसी नौकरी करता हूँ, माँ बाप क्या करते हैं, पति क्या करता है, पत्नी क्या करती है, कितना बड़ा घर है, सारी अचीवमेंट देखो। बाबा कहता ये वीडियो गेम है। बाबा कहता गेम ओवर। बाबा कहते हैं पीछे खड़े होके कह रहे होंगे ये बेचारा क्या लेके गया, डिग्री लेके गया, नौकरी लेके गया, रिटायरमेंट की पेंशन मिलेगी इसको ऊपर, इसको नीचे ही आना पड़ेगा श्राद्ध वाले दिन हलवे पूरी खाने के लिए। बाबा कहते हैं अचीवमेंट्स को देख लो। कहा ना बाबा ने कि जब तुम जुए में जीतते हो तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये भी बाबा कहता है तुझे दुख देगा।
क्योंकि आज अगर दिन अच्छे हैं, ये बदलते जरूर है। फिर दुखी होके कहेंगे यार वो पुराना टाइम अच्छा था। जुआरी यही कहता है, उस दिन जीत गया था, अब तो किस्मत ही सोई है, दाव ही नहीं लग रहा। पता नहीं किसकी शक्ल देख ली। ये ज्ञान भी सुनता हूं लेकिन कुछ मिलता नहीं है। बाबा की शक्तियां, गुण, वो भी सब सुन लिया, लेकिन भक्त कह रहा है किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। यहाँ बाबा बिठाकर हमको कह रहा है बच्चे ड्रामा फिक्स्ड है। ड्रामा फिक्स्ड। जितना टाइम, जितने ओवर आपको पिच पे रहना है, बस उतना ही हो। सोचते हम बहुत आगे की हैं, पता नहीं कितने सालों की, और पीछे की भी सोच खत्म नहीं होती। तो बाबा कहता है देखो इस जुए ने तुम्हारे हाथ में छोड़ना कुछ भी नहीं है, गेम चलती रहेगी। वो बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाए, कृष वन बनकर ही गेम खेलता है, लेकिन क्या अंदर अंदर ये समझदारी उसको चलती रहे कि ये करेक्टर मर गया। सामने वाले ने, सामने वाला भी एक क्या है, फेक करेक्टर ही तो है, कंप्यूटराइज्ड ही तो है। ना वो जीता ना मैं हारा, गेम थी, दो प्लेयर थे, एक को जीतना था एक को हाराना था। तो इस समझदार बनकर इस हार को भी दिल पर ना ले, इस जीत को भी दिल पर ना ले। बाबा कहता है बच्चे तुमने द्यूत क्रीड़ा छोड़ दी। बस इतना ऐसा ही करना, नहीं तो मरते दम तक बाबा कहता है वो दुख, वो दुख बाबा कहता है आपका पीछा नहीं छोड़ते। और जो सुख छूटते जा रहे हैं हाथ से, शरीर का सुख देखो, धीरे धीरे शरीर ढल रहा, शरीर के साथ साथ मन भी ढलने लगता है। मन भी बुढ़ापे में ज्यादा उदास रहने लगता है, चिंताएं ज्यादा पकड़ी जाती कि मेरा तो अब टाइम थोड़ा रह गया है। ये नई जनरेशन, ये मुझे पूछते नहीं है उतना, ये तो चाहते हैं बस जल्दी जल्दी फ्री करे हमें। ये बुढ़ापा, बाबा कहते हैं मुझे ये भी एक अभिशाप बन जाता है। देखो द्यूत खेल रहे हो ना, तो हार दिखाई देती है कि जाने का समय लग रहा है, पावर कोई हाथ में है नहीं, ना चलने की ना बैठने की, ना कोई सुनता है ना कोई मेरी मानता है, इनका ही मोहताज बन के रह गया हूं। तो बाबा हमको इस द्यूत से फ्रीडम दिला रहा है। सबसे बड़ी फ्रीडम है संसार की। अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जुए के तो गुलाम तुम बनकर बैठे हो। तो गणपति के दिन चल रहे हैं, लोग कहते हैं कि गणपति जी को घर पे बुलाएं, आवाहन करें, तो सारे जीवन के ये दुख हर लेते हैं और सुख दे देते हैं। मुझे लगता है हर साल बिठाते हैं, साल पहले भी बिठाए थे, 11 महीने बाद फिर इतने दुख आ गए, दोबारा बिठाना पड़ गया। जैसे रसोई में कीड़े आ जाते हैं तो बार बार पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ जाता है। ऐसे ही दुख है जीवन, ये भक्तों को छोड़ नहीं रहे। हर साल ये विघ्न विनाशक पेस्ट कंट्रोलर को बुलाते हैं कि आ जा, बहुत दुखी हुए पड़े हैं, दुखों से, बंधनों से, आ हमें छुड़ा दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कीड़े पनपने मत दो, मैं तुमको युक्ति बताता
कहाँ से बढ़ जाते हैं ये, एक कीड़े से दो, दो से चार, चार से 10, 20, 50, इतने दुख इकट्ठे हो जाते हैं कि तुमको रात रात को नींद नहीं आती, तुमको पेन किलर खाने पड़ते हैं, स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ती हैं। कहाँ से बाबा कहता है ये चिंताओं के कीड़े अंदर चलते हैं? कब छूटेंगे? मरने के बाद। कहते हैं ज्ञान भी सुन रहा हूँ, ज्ञान ले रखा है, मुरली क्लास भी सुनते हैं, लेकिन वो झिक झिक, वो खिटखिट, वो चलती ही जा रही। तो बाबा कहते हैं तूने अतीन्द्रिय सुख कहाँ लिया, कब पर? गोपी वल्लभ आया बैठा था, तुम गोपी ग्वाल बनकर यहाँ बैठे थे, ज्ञान का मक्खन खा रहे थे। नींद में, नींद में कई बार छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ नींद में ही उसको वो फीडिंग बोतल दे देती। सुख नहीं लिया, कोई शक्ति नहीं आई अंदर, और कह रहे हो कि मैं चैतन्य आत्मा। चैतन्य माना जागता, जगमगाता। बाबा कहते हैं जगमग कहीं दिखाई देती नहीं तेरी। अमावस की रात हो और एक छोटा सा कहीं दिया जल जाए तो बाबा कहता है कितना खूबसूरत लगता। रात तो अमावस की ही है, ये तो गारंटी करता हूं, तभी तू यहाँ आकर बैठा। तेरे जीवन में अगर अमावस नहीं आई होती तो तू यहाँ आता ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये पत्ते फेंकने बंद करो। किसी को कभी गिफ्ट दिया है ताश के पत्ते? दिया किसी को? ये ले, हम नहीं देते किसी को ऐसा गिफ्ट, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये आदत ऐसी है, एक बार लग जाए तो छूटती नहीं। लोग पूछेंगे ये ताश तुझे गिफ्ट में किसने दी? प्ले कार्ड्स। तो कहना फिर मासी जी ले आई, बुआ जी ले आए। ये हमारा घर तोड़ना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। एक छोटी सी पैकेट ताश के पत्तों का, ये कोई लाइक नहीं करता। कहीं किसी घर में देख भी लेते हैं ना तो उसे कहते हैं अच्छा यहाँ भी खेलता होगा फिर। बाबा कहते हैं वो तो तुमको समझ में आती है कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ बैठकर जो तुम सारा दिन द्यूत खेल रहे हो ये तो तुमको समझ में भी नहीं। बड़ी समझदारी से पत्ते फेंकते हो कि ऐसा कौन सा पत्ता फेंकूं, ऐसी कौन सी युक्ति, ऐसा कौन सा बोल, ऐसा कौन सा कर्म करूं कि सामने वाला मेरे बस में हो जाए, मेरे कंट्रोल में हो जाए, मेरी समझ से चले। नहीं चलता ना, तो उसके पास उससे बड़ा पत्ता होता है। वो कहता है तू डाल डाल मैं पात पात, क्यों चले तेरी समझ से? तू अपनी समझ अपने पास रख, अपने घर में चला, हमें क्यों सिखा रही? तो बाबा कहता तुम दुखी हो। बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय आ चुका। बाबा कहता है समय कौन सा आ चुका? बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम भक्ति का फल मांगते थे, भक्ति का फल बाबा कहता है भक्ति नहीं देती है। कौन देता है? भगवान देता है। बाबा कहते हैं तुम मेरे सामने आकर बैठे हो, रियलाइज करते हो, निश्चय है तुमको कि मैं भगवान के सामने बैठा हुआ हूं। झोली खोलनी आती है तुम्हें? कौन सुन रहा है मुरली? कौन सुन रहा है मुरली? अपने आप से पूछ लेना एक बार। कृष, कृष को तो गेम खेलनी है, मारना भी है और मरना भी है, काम भी करने हैं, करवाने भी हैं, दुख भी देखेगा सुख भी देखेगा।
बाबा कहते हैं मैं किससे बात करता हूँ, मुरली किसको सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं हो, दिव्य आत्माएं, अलौकिक आत्माएं, चैतन्य, लिविंग फोर्स। बाबा कहते हैं मन तो नहीं सुन रहा ना, मन तो रस नहीं ले रहा ना। नहीं तो मन किसी किसी बात को एक्सेप्ट करेगा, किसी किसी बात को रिजेक्ट करता जाएगा कि नहीं ये बात ठीक थी, ये गलत है, ये मुझसे तो नहीं होता, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं मानता इसको। मन अपनी ढोलक बजाने बैठ जाएगा। आपने देखा होगा जो लोग क्लबों में जाते हैं, पत्ते खेलते हैं, वो साथ साथ में फिर वो बार गर्ल भी डांस करती रहती है। बाबा कहता है मन तेरा बार गर्ल है। ऐसे ऐसे बाबा कहता है ये तुमको झटके देता है, ऐसे ऐसे ठुमके लगाता है तुम्हारे आगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन है, मन खेलता है क्यों? मन किसका नाम है? मन नाम है एक्टिविटी का। मन को हमने कहा है ये घोड़ा है, घोड़ा तो नहीं बैठता। मन को हमने कहा है ये बच्चा है, मन को हमने कहा है ये पवन समान है, मुक्त है, जहां मर्जी विचरण कर सकता है, कोई नहीं बांध सकता इसको। ये स्क्रिप्ट है मुझ आत्मा एक्टर की, मेरा मन, मेरे मन के अंदर ये सारी स्क्रिप्ट नून है। इसको बाबा कहता है ये हूबहू रिपीट होता है ड्रामा। आत्मा क्या है? आत्मा जैसे एक थिएटर में जाते हो ना, तो बहुत बड़ी स्क्रीन देखते हो, बड़ा पर्दा। आप थिएटर में जाओ, वो बड़ा पर्दा बिल्कुल खाली दिखेगा। बाबा कहता है ये है तू, देख ले ध्यान से, समझ ले। बाबा कहता है ये तू है। और तेरे पीछे जब एज ए ऑडियंस में एक थिएटर में बैठी हूं, तो मेरी जो आंखें हैं वो कहाँ है? वो स्क्रीन पर है। लेकिन मेरे पीछे एक प्रोजेक्टर है, जहां पर उस फिल्म की सारी रील घूमती है। वो रील की सारी छाया, सारी लाइट सामने स्क्रीन पर आती है। अमिताभ बच्चन कहीं नहीं है उस स्क्रीन पर, लेकिन वो सेव्ड है, वो रिकॉर्डेड है। अगर नाच रहा है तो सामने देखूंगी नाच रहा है। अगर उसमें उसको गोली लगी है, घायल हुआ पड़ा है, तो देखूंगी कि स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन घायल हुआ पड़ा है। अब ये मुझे देखना है कि मैं द्यूत खेलने बैठ गई कि अमिताभ बच्चन को अगर गोली लगी है तो क्या मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं? साथी तू बदल गया, आगे तू निकल गया, तोड़ी दुश्मनी। मैं तो धर्मेंद्र थी ही नहीं वहां पर। मेरे साथ तो कभी बैठकर चाय की चुस्की ली नहीं अमिताभ बच्चन ने। लेकिन जब वो स्क्रीन में देख रही हूँ कि मर रहा है, गोली लग गई उसको, तो मुझे आंसू आ रहे। ये बाबा कह रहे हैं बच्चे ये जुआ खेलते हो, दुखी होते हो। मैं दाखिल हुई थी थिएटर में किस लिए? मनोरंजन के लिए। एंटरटेनमेंट टैक्स टैक्स भर रही थी कि क्या करूं, फिल्म देख रही हूँ। फिल्म देखते देखते खुद को भूल जाती। आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में कभी कभी ऐसे सीन आते हैं कि वो हीरो है वो विलन को ढूंढ रहा है किसी गोडाउन में कहीं, और जो विलन है ना पीछे से कांच की बोतल लेकर आता है उसके सर पे मारने के लिए। अभी मारी नहीं है, लेकिन मेरी शक्ल, मेरे हाव भाव, मेरे सर पे नहीं बज रही कांच की बोतल। हाँ, बाजीगर देखने गए थे, एक मूवी शाहरुख खान की।
उसमें वो एक मर्डर करता है, सूटकेस के अंदर वो डेड बॉडी को डाल देता है। एक फोटोग्राफ है जिसको वो लड़की ट्रेस करना चाहती है कि ये कौन है लड़का। तो क्या करता है, उसके हॉस्टल में जाता है, एल्बम निकालता है, देखी होगी शायद, कईयों ने देखी होगी बाजी। फोटोग्राफ सामने आता है। पहली बार फिल्म देख रही थी, मुझे किसी ने कहानी नहीं बताई, लेकिन ये यहाँ थॉट आ गया कि मैं अगर यहाँ हूं तो इस फोटोग्राफ के टुकड़े कर करके चबा लूं। और वो सीन सामने आ गया। ऐसा नहीं है कि मेरा संकल्प उसने कैच कर लिया, नहीं, वो शूटिंग तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन मैं इन्वॉल्व हो गई फिल्म के अंदर। ये द्यूत है। बाबा कहता है, देखो, गए तो तुम फिल्म देखने थे और तुम खुद मर्डरर बनकर बैठ गए वहां कि मैं मर्डर कर रहा हूं, मुझे अपनी फोटोग्राफ छुपानी है किसी से। बाबा कहते हैं ये है द्यूत। इसको खेलते खेलते कोई बीमार है, कोई शरीर छोड़ गया, क्या हम रोए नहीं है? क्या सच बता, रोए हैं। घर में कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हम दुखी नहीं होते? आप सोचो, पुरानी ते पुरानी फिल्म देखकर भी आज हम रो सकते हैं। वो दीवार फिल्म देखते थे एक अमिताभ बच्चन की, हम फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं आपको क्योंकि कहीं से भी कुछ सीखने को मिले तो ले लेता है इंसान। पता नहीं आपने वो शॉर्ट सब देखे कि? अमिताभ बच्चन, माँ ने समझाया उसको एक दिन कि बच्चे, जब जीवन में कोई भी रास्ता ना बचे ना, तो भगवान का एक रास्ता होता है। मंदिर जाता नहीं है वो, कभी मंदिर नहीं जाता। माँ कहती रहती है आजा मंदिर चल, वो कहता है नहीं, तू जा अंदर, मैं बाहर इंतजार कर। लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया जीवन में कि माँ ही मरने जीने पर पड़ी हुई है, ये देखने जा नहीं सकता, पुलिस इसके पीछे लगी पड़ी। तो बड़े डॉक्टर के पास जाता है। कौन है? मंदिर में जिसको हम कह रहे हैं कि विघ्न विनाशक, सुखदाता, उसके पास जाता है। बड़ा सर्जियन बैठा है। आज खुश तो बहुत हो गए। वो इंसान जो कभी तुम्हारे मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ा, आज तुम्हारे मंदिर में आया बैठा। वो जिसने कभी तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाए, आज तुम्हारे आगे हाथ फैलाता है। मेरी माँ मुझे वापस दे, मेरी माँ मुझे वापस दे। ये सीन हमने बहुत बार देखा और ये लगता था कि ये नहीं है, मैं हूं, मेरी सुन, मेरे जीवन में भी ये सीन आया हुआ है। और ये पार्ट तो मैंने भी खेला हुआ है। हम बहुत जल्दी मंदिर नहीं गए हैं, गए भी हैं तो चोरी से गए हैं कि कोई देखे ना मुझे मंदिर जाते हुए, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि इसको मंदिर से क्या काम पड़ गया। लेकिन कहते थे उसको कि मेरी माँ मुझे वापस दे दे, क्या चला जाएगा तेरा, आटे की कमी पड़ रही है तुझे, मैं अपने हिस्से की रोटी छोड़ दूंगी, इसके हिस्से की रोटी बरकरार रख, बोलते थे उसको। ये दूध द्यूत खेलते खेलते आत्मा अंदर से खाली होती गई है। खाली कैसे होती गई? वो जो मेरी अपनी आंतरिक शांति थी, खुशी थी, वो सब लुट गई इस खेल खेल में, ये एंटरटेनमेंट टैक्स भरते भरते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ, बस एक बार आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तेरे को पवित्रता का बल देता हूँ कि इससे पहले कि देर हो जाए, मृत्यु आकर तुम्हारा ये देह रूपी वस्त्र चुरा ले, चीर हरण कर ले। बाबा कहते हैं बच्चे, आप समझदार बनकर जीते जी, बाबा कहता है, इस द्यूत क्रीड़ा को संन्यास दे दो, ट्रस्टी बन जाओ, फायदे में रहोगे।
नहीं तो कहोगे ज्ञान भी सुन रहा हूं और वो कलेश भी हो रहे हैं, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, मुरली में ध्यान नहीं लग रहा, मुरली अच्छी ही नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी तो उसी कलेश ने सक कर ली मेरी। आत्मा तो एक ही बैठी है ना, आत्मा तो एक ही बैठी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप देख लो, या तो बाबा कहता है साकारी मन खेल खेलेगा, उसको तो खेलना है, पाठ तो खेलेगी आत्मा, शरीर में बैठी है अभी, आखिरी बॉल तक खेलेगी, खेलना ही पड़ेगा। बाबा कहता है मोक्ष तो है ही नहीं, तुमको क्या लगता है मोक्ष से बच जाओगे, इस खेल से बच जाओगे? बाबा कहता है तन का भी पेपर आना है, मन का भी आना है, संबंधों का भी आना है, सारे पेपर आने हैं। ये द्यूत, ये जुआ, ये सक्षम है तुझे हराने के लिए, तेरे पल्ले कुछ नहीं छोड़ेगा ये। लेकिन बाबा कहता है अगर तू जीते जी विड्रॉ कर ले, मौत किसकी है? मौत किसकी है? बीमारी किसकी है? बाबा कहते हैं बच्चे आप चाहो तो डिटैच हो सकते हो। ये है बाबा कहता है अटेंशन, यही है बाबा कहता है मन मना भाव, इसी को कहता हूं अपने को आत्मा समझो। ये डिटैचमेंट, ये न्यारापन, यही बाबा कहता है तुमको बाप समान बनाता है। भगवान तो कोई जुआ नहीं खेलता, क्या खेलने आया परकाया में बैठ? वो तो खुद मुक्त है, कहता है मैं इस देह में आता हूं लेकिन स्वतंत्र हूं, कभी भी आऊं जाऊं। पाठ खेल रहा हूं, बाबा कहता है पतित पावन का पाठ खेल रहा हूं, ज्ञान का सागर हूं, तुमको ज्ञान सुना रहा हूं। लेकिन बाबा कहता है मैं स्वतंत्र हूं, तुम यहाँ आओ ना आओ, पढ़ो ना पढ़ो, तैयारी करो ना करो, बाबा कहता है मैं टेंशन नहीं लेता, न्यारा हूं, मर्जी है तुम्हारी आओ, मर्जी है मत आओ। हाँ बाबा कहते हैं मरना सबको पड़ेगा, ये देख लो बाबा कहते स्वतंत्र। बाबा कहते बच्चे तू भी बाप जैसा है, है। तभी तो बाबा कहते हैं देखो आत्मा, कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो मंदिर में जाके भगवान से दुख अशांति मांगता हो, मांगता। हाँ कुंती के लिए लोग कहते हैं कुंती ने तो भगवान को कहा भगवान मुझे दुख दे। अरे नहीं, कुंती उस लेवल पर नहीं खड़ी जहां आप और हम खड़े हुए। अभी हमें दुख और सुख अलग अलग दिखते हैं। हमारे जीवन में दुख और सुख की परिभाषा ही अलग है। सुख माना खुशी, दुख माना रोना। हम तो यहाँ है अभी, लेकिन वो कुंती यहाँ नहीं है। वो कह रही भगवान मुझे दुख, क्योंकि उसको ये पता कि दुख को दृष्टि बदलूंगी ये सुख में बदल जाए। बाबा कहता है ना ड्रामा हर पल कल्याणकारी, लेकिन हमें दिखता कहाँ है? हमें तो नहीं दिखता। हम तो सोचते हैं घर में लड़ाइयां चलती हैं, अनबन है, इसका मूड खराब, उसका मूड खराब, वो बात नहीं करता। एक अकेला मैं ज्ञान सुन रहा हूं, मैं भी क्या करूं, कब तक करूं? एक अगरबत्ती, बाबा कहता देखो 2 रुपए की एक अगरबत्ती कोई जला देना, तो कहते हैं आसपास थोड़ी सी जो गंदगी है, स्मेल है, वो खत्म कर देती है 2 रुपए की अगरबत्ती। बाबा कहते तेरी इतनी भी वर्थ नहीं है 2 रुपए की अगरबत्ती वाली। योग की धूप जलाओ, बाबा कहता अगर अगरबत्ती से बात नहीं बन रही। याद, बाबा कहता है याद का खूब पुरुषार्थ करो, तुम सतो प्रधान बन जाओगे। सतो प्रधान माना डिटैच ऑब्जर्वर, कर्मातीत अवस्था। मैं थिंकर भी नहीं हूं, मैं डूअर भी नहीं हूं, मैं सफरर भी नहीं। अभी तो मैं थिंकर भी हूं, अभी तो मैं थिंकर भी हूं, सोच रहा हूं करूं कि नहीं, आऊं कि नहीं। अभी तो मैं डूअर हूं कि मैंने ये कर दिया, मुझसे ये गलती हो गई, मैं यहाँ, मैं यहाँ, मैं यहाँ गलत, मैं यहाँ सही। अभी तो डूअर हूं।
और सफरर भी हूं, फिर दुखी भी हो रहा हूं कि काश ये नहीं करता, काश ये कर लेता। बाबा कहते हैं बच्चे, एक्टर होता है वो स्क्रिप्ट के ऊपर जान डालता है अपनी। एक एक्टर बिना स्क्रिप्ट के तो अधूरा है। आप किसी को एक्टर के लिए अपॉइंट करो कि भाई आपको एक फिल्म में काम करना है, वो बोलेगा बताओ मेरा रोल क्या है, रोल उसको कोई दो नहीं, तो एक्टर किस बात का। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तू बैठा है, नाम किसने दिया तेरा तुझे। यहाँ कोई भी एक बैठा हो वो हाथ खड़ा कर देना जिसने अपना नाम खुद रखा हुआ है कोई। ऐसी फिल्मों में भी जब एक एक्टर को काम देते हैं, रोल देते हैं, तो उसका नाम, टाइटल वो डायरेक्टर मुकर्रर करता है कि फिल्म के अंदर तेरा नाम है विजय, फिल्म के अंदर आपका नाम है इकबाल, तू हिंदू है या तू मुस्लिम। क्या हम अपनी चॉइस से हिंदू फैमिली में बैठे हैं सारे। कोई फॉर्म भरा था आने से पहले कि दिल्ली में जाना है, जैसे ट्रेन का फॉर्म भर लेते हो, जयपुर में जाना है, दिल्ली में जाना है, बैंगलोर जाना है, यही जन्म लेना है मुझे, भरा किसी ने। प्री डेस्टीन बाबा कहता है, ये स्क्रिप्ट बाबा कहता है ड्रामा की नूंद है, रिपीट हो रही है, तेरी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें, तू खाम खा, बाबा कहता है सफरर बना हुआ है, डूअर बना हुआ है, थिंकर बना हुआ है। कैसे बाबा कहता है फिर तुम विघ्नों को दूर करोगे, क्योंकि विघ्न का बीज कहाँ है। बीज बाबा कहता है वो मन में है। वो जो बच्चा बैठा है ना वीडियो गेम खेलता हुआ, वो मान बैठा है कि मैं कृष्ण हूं, तो फाइटिंग में फिर कृष्ण को घूसे भी पड़ेंगे, मार भी खाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं, मर भी जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई मुश्किल बात थी क्या ये, गेम चलने देते, गेम तो खेलने ही आए हो, ड्रामा को तो बाबा कहता है तुमको खेलना ही है, हार जीत भी यहाँ होगी, बाबा कहता है कभी कोई खुशखबरी ले बैठोगे, कभी कोई दुख खबरी मिल जाएगी। लेकिन बाबा कहता है तू है कौन, तू तो एक्टर है ना, तू करेक्टर ही बनकर, किरदार बनकर ही जी रहा है, मर रहा है, खप रहा है, सोच रहा है, करेक्टर ही बनकर। बाबा कहता है तू मुझसे मिलता है, मेरे सामने आके बैठ जाता है, यही बाबा कहता है तेरे दुख का कारण है। इसीलिए कहते हैं गणेश की धड़ काट दी गई। बाबा कहता है जब तक मैं ये तेरी धड़ उड़ाऊं ना, दे अभिमान की, तब तक बाबा कहता है तू जागे कैसे। क्योंकि बाबा कहता है बैठे ही दुख धाम में हो, तो दुख की लीला तो बाबा कहता है यहाँ होगी। कोई पतासे माया तेरे हाथ में नहीं देने वाली मरते समय कि ले जा, कुछ नहीं मिलेगा, बाबा कहता है तुम्हें क्या सोच कर बैठे हो। आज कहा ना बाबा ने 60 साल, बाबा कहता है 60 तो लगी लाट। पुराने समय में तो लोग सोचते थे चलो 60 साल की उम्र हो गई, अब क्या गृहस्थियों में फंसना है, अब तो हरि भजन करें। लेकिन बाबा कहता अभी तो देखो माया, 80-80 साल के बाबा कहता है विकारों में, घर गृहस्थी चाबियां ही नहीं छोड़ते, फंसे पड़े हैं। बच्चों की शादियां करा दी हैं, पहले अपनी गृहस्थी में फंसे थे, अब बच्चों की गृहस्थियों में फंसे पड़े, अपनी सवार ली, खुद हो गए सुखी। अब इनको सिखा रहे कि जीना कैसे, जीवन जीने की कला। तो सियाने लोग कहते हैं बच्चे शादी कर दो, उनकी गृहस्थियों में इंटरफेयर मत करो। लेकिन सियाने बुजुर्ग करें क्या, आजकल तो फोन है, उनको हर पल की खबर चाहिए कि बर्तन कौन धो रहा था, आटा किसने लगाया था, सब्जी किसने काटी थी, इनको सब पता। इनको पता चलना चाहिए कि बेटी के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा, ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ रहा कहीं। जैसे हम जुए में हारते ही चले गए, करते ही चले गए सबकी, कहीं हमारी बेटी भी तो
बाबा हमें संगम पर मिला। बाबा कहते हैं मैं आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहा हूं। कौन सी? बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय है तुम्हारा संगम का, जब बाबा कहता है आप बीज स्वरूप आत्मा, बाबा कहता है जो चाहे भाग्य बनाना चाहते हो ना, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो बाबा कहता है अपनी मनसा, अपनी वाचा, अपनी कर्म, बाबा कहता है इससे लुटाओ चारों तरफ, जितना लुटा सको। बाबा कहता है ये बाप की दी प्रॉपर्टी है, ये कम नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी। जितना बाबा कहता है किसी को देते जाओगे, शुभ वाइब्रेशन, शुभ भावना, शुभ कामना, आत्मा बनकर आत्मा को याद रखना, रिश्तों में नहीं फंस जाना, नहीं तो फिर बाबा कहता है माया कान काटेगी, नाक काटेगी, तुम्हारे श्रूप नखा बनाएगी तुमको। क्योंकि रिश्तेदारी में कुछ लोग तो अच्छे ही लगते हैं, कुछ तो पसंद ही नहीं आते। तो बाबा कहता है आत्मा बीज स्वरूप बनकर जब बाबा कहता है दूसरे को देते हो, तब बाबा कहता है अंदर बल, शक्ति, गुण बढ़ते हैं। तब बाबा कहता है ये वृक्ष दूसरों को सुख देता है। लेकिन तुम साकाश किसको दे रहे हो? अपने ही बच्चों को। बाबा कह रहे हैं ये बेहद का ज्ञान है, ये बेहद का वर्षा है। ये भक्ति नहीं है कि तुम मंदिर में गए, कोई पाठ किया और भगवान से कहा कि भगवान मेरे घर में सुख शांति रखना, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना। बाबा कहता है ये तो तुमने भक्ति में खूब कर लिया। किसके घर में सुख शांति आ गई? किसके बच्चे सद्बुद्धि पे चल रहे हैं? बाबा कहता है बताओ मुझे, जब तक मैं आऊं ना। तुम गाने तो बहुत गाते हो कि तेरी मुरली की धुन सुनने में बरसाने से आई। कोई कहता है कि अरे सांवरिया तू मुरली की तान सुना। बाबा कहते हैं जब मैं आकर बैठता हूं संगम पर, तब तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, तुमको भरोसा ही नहीं आता कि भगवान बैठकर मुरली सुना रहे। क्योंकि मुरली किसी को दिखाई नहीं देती, सुनाई तो देती है। कहते हो ना भगवान की लाठी दिखाई नहीं देती, लेकिन सुनाई तो देती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो मुरली है जो बाबा कहता है बच्चे तुझे तुझे परम सुख, परम शांति देती है। लेकिन परम सुख, परम शांति तुझे मिलेगी तब जब बाबा कहता है पहले आप आर्टिफिशियल सुख, आर्टिफिशियल शांति से बाबा कहता है पहले अलग हो जाओ। वो तुम जो मांग रहे हो ना मुझसे कि फलाने का घर ठीक हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, उसका कोर्ट का केस, उसका मकान, उसकी, बाबा कहता है बच्चे ये सब आर्टिफिशियल है, ये माया बाबा कहता है लंगर लगाती है, टाइम पास कराती है तुम्हारा कि देख तू ज्ञान में आ रहा है, लेकिन दिन तो बदले ही नहीं अभी तक। दिन नहीं बदले। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये काम नहीं करता हूं आके कि तुमको कोई हाथ में भभूति दे दूंगा और कहूंगा जा उसके तकिए के नीचे रख दे, उसको बुद्धि आ जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे राख बभूति माना। बाबा कहते हैं इस शरीर को भी राख देख, और जिसकी चिंता लगाई है ना, बाबा कहता है वो भी देख, शरीर तो राख है ना, विनाशी है ना। और आत्मा, आत्मा बाबा कहता है देखो हर एक आत्मा का सत्य तुम जान चुके। आत्मा सुख दुख का पाठ खेलती है, लेकिन आत्मा का तो कोई विनाश ही नहीं कर सकता। क्या कर सकता? तुम्हें किसकी चिंता हो रही है इससे? बाबा कहता है ज्ञान को समझो। बड़ी दूर से आए हो मेरी मुरली सुनने। बिल्कुल बाबा कहता है बच्चे मुझसे दूर हुए तुमको, बाबा कहता है एक कल्प बीत गया, 5000 वर्ष बीत गए। इतना बाबा कहता है तुमने वेस्ट अंदर भर लिया कि जो मुरली में तुमको सुनाता कुछ हूं, तुम मतलब कुछ और निकालते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे नंबर वार
तो बाबा तो कहता है बच्चे ज्ञान से 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति है। कितनी देर लगेगी किसी को ताश फेंकने कि मैं अब और जोकर नहीं बनना चाहता, बस ठीक है, समझ गया मैं खेल सारा। जिनको याद करके दुखी होता हूँ कि कोई ऐसी बीमारी में चला गया, कम उम्र में चला गया, बाबा कहता है तू नॉलेजफुल बन रहा है ना, मुरली सुन रहा है ना, बाबा कहता है हर आत्मा, बाबा कहता है इस ड्रामे के पट्टे पर अपना अपना पार्ट खेलने आती है। मैं ही हूं, बाबा कहता है, संसार का ठेकेदार, तू नहीं है। तू गलतफहमी में है कि तूने बच्चे पैदा कर दिए, तू गार्जियन है, तू बना सकता है इनका भाग्य, तो बना ले, फिर तू बना ले, बाबा कहता है, अपना तो बना नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान से मैं सबकी सदगति करता हूं। कौन करता? भगवान करता। लेकिन लेने वाले, धारणा करने वाले, बाबा कहता है ये सब बच्चे नंबरवार हैं। ज्ञान बड़ा सहज है, बड़ा मीठा है, बड़ा सरल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं। मत बनाओ इसको कॉम्प्लिकेटेड कि पता नहीं मैं क्या नहीं ऐसा कर रहा हूं कि मेरे तो जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे। फिर यही सोचना, पूरा संगम ऐसे ही निकाल दिया हमने कि पता नहीं क्या कमी है। लोग तो कहते हैं ज्ञान में आया हूं तो सुखी हुआ हूं, अतीन्द्रिय सुख मिल गया। हमें तो नहीं मिला, हम तो ये गृहस्थी के झमेले से ही बाहर नहीं आ पाते। बाबा कहते हैं आप देखो, यहां से बाबा कहता है बुद्धि झमेले में ज्यादा है या बाप के संग मेले में ज्यादा है? कहाँ हो? बाबा कहता है झमेलों में ज्यादा फंसे हैं। कई कई हम देखते हैं सेंटर पर है वो, महीने में 1-2 बार आते हैं और उनको ये गलतफहमी रहती है कि हमने ज्ञान को सही रीति उठाया है। रोज उनके घर में ढोल बजते हैं ज्ञान के ही नाम पर। क्या ज्ञान उठाया? परिवारों में ही बंटवारे हुए पड़े ज्ञान के नाम पर। दूसरा आदमी अच्छा ही नहीं लग रहा ज्ञान के नाम पर कि ये ज्ञान सुन नहीं रहे, ये प्याज लहसुन छोड़ नहीं रहे, तो मेरा तो यहाँ दम घुटता, कहाँ जाऊं? ये है ज्ञान, ये है ज्ञान। एक आदमी घर में व्रत रख लेता, कहता आज मेरा व्रत है, तू मत खा रोटी, बाकियों के पेट पे पट्टी बांधेगा क्या? तूने व्रत रखा क्योंकि तेरे अंदर भावना है, तू प्रसन्न है, व्रत रख। बाकियों को क्यों, बाकियों को क्यों घसीटता है? कितने पापी हैं ये, एक दिन रोटी नहीं छोड़ सकते। बाबा कहते हैं संगम का व्रत तूने लिया, इन्होंने नहीं लिया। और दुनिया में तो जो आदमी व्रत रखता है ना, क्या कहता है? कहता है आज मेरा व्रत है, आज तो ऊंचा बोलना नहीं, गलत बोलना नहीं, आज मेरा व्रत है, आज मैं व्रती हूँ, आज झगड़ा नहीं, कल की कल, आज नहीं, आज व्रत रखा हुआ। यहाँ आकर बैठे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहती हूँ कि संगम तक पहुंचना भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। सारी दुनिया तो बाबा कहता है ज्ञान नहीं सुनेगी, सारे बाबा कहता है इस देवी देवता धर्म के पत्ते नहीं है, सब बाबा कहता है यहाँ तक नहीं आते हैं। आते भी हैं तो बाबा कहता है फारकती दे के फिर निकल जाते हैं। क्योंकि आज भी बाबा ने कहा है कि तुम्हारा बाप जितना सर्वशक्तिवान है, उतना बाबा कहता है ये रावण भी है। समझ लेना ज्ञान को ध्यान से। जब अपने अंदर अशांति देखती हूँ, उदासी देखती हूँ, उस समय भी आत्मा अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि जब मैं शांत हूँ, सुखी हूँ, तो मैं शांत स्वरूप हूँ।
सुख स्वरूप हूँ। और जब दुख आ रहा है, उदासी आ रही है, परेशानी आ रही है, बातें आ रही हैं, तो आत्मा आउट हो गई। आत्मा है तभी तो महसूस कर रहे हैं। आत्मा ही शरीर से निकल जाएगी तो मुर्दा कभी उदास होता है क्या? समझना, आत्मा की सत्यता को समझ लेना। बाबा जब मुझे कह रहा है बच्चे आप आत्मा हो, तो इसका मतलब क्या है? ऑलराउंडर हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प बाबा कहता है रावण राज्य। सारे संस्कार बाबा कहता है तेरे अंदर है। इस समय वो आकर हमें वो कहता है मैं तुमको जगाता हूं, अवेयर कर रहा है हमको, है ना? आप भी जगाते होगे बच्चों को। बच्चा सो रहा है, बच्चे को नहीं पता कि अभी क्या टाइम हो गया, आप जगा रहे हो उसको, उठ जा, उठ जा, 6 बज गए, 5 बज गए। आपको अवेयरनेस है कि सुबह हो चुकी है, लेकिन वो बच्चा एक सपना देख रहा है। सपने पर मेरा जोर नहीं है, अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है। ये मेरे जीवन की कहानी, ये भी एक सपना है, स्वप्न मात्र है। मैं बेटी, मैं मम्मी, मैं नानी, मैं चाची, मैं फूफी, मैं भैया, मैं मामा। सपने में हम बहुत कुछ दे रहे हैं, ले रहे हैं, या तो खो रहे हैं या पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई किसी को नींद से जगाता है, तो कहते हैं अरे यार इतना अच्छा सपना देख रहा था, क्यों जगा दिया मुझे? अभी मेरी लॉटरी लगने वाली थी। क्या सपने की लॉटरी कुछ देती किसी को? और कोई सपने में डर रहा है कि ऐसी बीमारी है, ऐसा एक रोग है, पैसा हाथ में नहीं है, उसको आप जगाओ, वो भी उठेगा नींद से, वो भी पसीना पसीना घबराया हुआ, कहेगा यार मैं बड़ा डरावना सपना देख रहा, मैं खुद को ही देख रहा हूँ, लोग मुझे शमशान उठा के चल रहे। लेकिन जैसे ही सपना टूटा, याद रखना, जब तक सपना चलता है तब तक ये रियल लगता है। सपने में लोग हंस भी लेते हैं, रो भी लेते हैं, चिल्ला भी लेते हैं, चल भी लेते हैं सपने में, नींद में। बाबा कहते हैं ये आत्मा, बाबा कहते हैं ये अभी ओढ़नी ओढ़ कर बैठी है किरदार की, और इसी ओढ़नी में बाबा कहता है बच्चे आत्मा करेक्टर को सुख दुख का पाठ खेलना है, द्यूत खेलना है उसको। फिर बाबा कहते हैं मैं तुझे जगा रहा हूँ कि बच्चे अब खेल खत्म हो रहा है, यहाँ तुमने जो भी जीता है ये भी साथ नहीं जाना। जो तुमने यहाँ हार दिया ना कि मम्मी चली गई मेरी, क्यों चली गई? बाबा कहता है ये सब सपना था, देख तो सही, उठ कर देख। बाबा कहता है सुख भी तेरे नहीं है, दुख भी तेरे नहीं है, आजा मेरी गोदी में, चल घर चल। अंत भला तो सब भला। मुर्दे को 4 कंधों पे लोग उठा के ले जाते हैं रोते हुए। सोचो, हमें जीते जी भगवान गोदी में ले रहा है, छोटी बात है? नहीं जाए, रोते रहे यही कि मकान नहीं बना, किसी ने कब्जा कर लिया, दुकान नहीं चल रही, बच्चे सुनते नहीं है, उसकी नौकरी नहीं, उसका घर परिवार टूट गया, करते रहे यही। कब तक आखिर? फिर याद भी तो उसको करते हैं कि भगवान सुन ले, कृपा कर दे, तो कहता है फिर ले ले कृपा। हाँ, जागने से तुमको थोड़ा नुकसान लगता है। जागने से बाबा कहता है जब वो कोठियों में बैठे होते हो ना, तो मैं तुमको जगाता हूँ कि बच्चे ये स्वप्न है, तो तुम्हारा छोड़ने का मन नहीं करता। ये बच्चे, ये परिवार, ये कोठी, ये मकान, ये पैसा। बाबा कहते हैं मौत तो ऐसे छुड़ा लेगी, तब क्या करेगा? और बुलाया तो तूने किसको? किसको? कालों का काल, महाकाल। दुनिया देख रहे हो इस समय कैसे काल की गोद में जा रही है, बल्क का बल्क। वो न्यूज़पेपर में देख रहे थे, कहते वैष्णो देवी जो लोग जा रहे हैं, 34 लोग
ऐसे जाना है, बिना जागे सोए सोए। मुर्दा जागा ही नहीं, पूरा जीवन भी मुर्दों की तरह बस ढोते रहे ढोरी। तो बाबा कहता है इसी नींद में तुम मर भी गए। इसीलिए दिखाया था कि देवकी का 8वां पुत्र होगा ना, वो माया जीत बने, बाकी के साथ वो मर गए। ये मेरी कहानी है। बाबा कह रहा है इससे पहले तेरे सारे जन्म ऐसे ही गए, आए, खाए, खपे, मरे। बाबा कहता है ये अंतिम जन्म। कारावास से बाहर निकलेगा कि सिर्फ कृष्ण को ही कहते रहोगे कारागृह में जन्म लिया, आधी रात 12 बजे। बाबा कहता है बजे पड़े हैं 12, ये संगम भी जा रहा है, कब जागोगे? मेरे बाद कौन आएगा तुमको जगाने? कोई नहीं आएगा बाबा। सुलाने वाले बहुत आएंगे, जैसे ही नन्हे मुन्ने बच्चे बनकर दुनिया में आएंगे ना, हमको सुलाने वाले बहुत मिल जाएंगे कि तू मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरे बाबा कहते सुलाने वाले बहुत होंगे। किरदार बहुत मिलेंगे तुमको, किरदारों के साथ बैठकर बाबा कहता है फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये मुक्ति का समय, अब ये घर जाने का समय। तो बाबा कहते हैं देखो ज्ञान कितना मीठा है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको इसी मिठास के साथ, नहीं तो दुनिया में तो बाबा कहता है ना माँ मरे तो हलवा खा लेना, ये हलवा ये एक ही बार मिलता है बस। बाबा कहते हैं मैं तो यहाँ संसार से तुम्हारा मुख मीठा करा के तुमको ले जाता हूँ बच्चे, ये संसार पाठशाला थी तेरे लिए, इसको गालियां नहीं दो, दूसरों को कोसने नहीं बैठ जाओ कि फलाना ऐसा ढमकाना ऐसा। बाबा कहता है ये एक पाठशाला थी आपके लिए। देखो आत्मा ने कितने पाठ खेले, और अंत में बाबा कहता है फिर जब खेल खत्म हुआ तो बाबा कहता है मैं तुमको घर ले जाने आ गया। थोड़ी सी बाबा कहता है समझदारी तुमको देता हूँ, जिससे बाबा कहता है तुम्हारे दुख दूर हो जाते हैं, तुम बाबा कहते हैं दुखों से मुक्त हो जाते हो। ओम शांति।